बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के रद्द-ए-अमल में इसराइल ईरान में तेल की पैदावार और दिफाई अहदाफ को निशाना बना सकता है। इसराइल की ईरान को संगीन नताइज की धमकी। अमरीकी मीडिया का दावा है कि इसराइल चंद रोज़ में ईरान पर हमला करेगा। इसराइल के मुमकिना हमले से खित्ते में जंग फैलने के खदशात। ईरान के सुप्रीम लीडर ने खबरदार किया है कि ईरान की जानिब से अगला हमला इससे कहीं ज़्यादा तकलीफदेह साबित होगा। ईरानी फ़ौज ने कहा, इसराइल की पुष्पनाही करने वालों ने बराह रास्त मुदाखलत की तो उनके अड्डों और मफादात को निशाना बनाएंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान जंग नहीं चाहता। ईरानी हमला इसराइली जहरियत का रद्द-ए-अमल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि इसराइल और इत्तेहादियों की जानिब से किसी भी इक़दाम का सख्त जवाब मिलेगा। हमारी मुसल्लह अफ़वाज सेहूनी हुकूमत के मुमकिना इक़दामात के लिए तैयार हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा है कि ईरान ने बड़ी गलती की है, ईरान को कीमत चुकाना होगी। इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमला नाकाम रहा। हमास सरबराह इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला लेने के लिए 200 के करीब मिसाइलों से ईरान का इसराइल पर हमला। दावा किया, तल अवीव के नवाह में 3 फौजी अड्डे निशाना बनाए। इसराइल के निवातम फौजी अड्डे पर 20 F-35 तैयारे तबाह हुए। बहर रूम में इसराइली गैस प्लेटफॉर्म पर भी हमला किया। अमेरिका ने मिसाइल हमले रोकने में मदद दी। पेंटागन ने कहा है कि इसराइल पर ईरान का ताज़ा हमला पिछले हमले से 2 गुना बड़ा था। अमेरिकी बहरिया ने ईरानी मिसाइल को मार गिराने के लिए 10 से ज़ायद मिसाइल फायर किए। इसराइली अखबार का कहना है कि उर्दन ने भी ईरानी मिसाइल नाकारा बनाए। इसराइल की ईरान को संगीन नताइज की धमकियाँ। कहा, ईरान को हमले की भारी कीमत चुकाना होगी। जवाबी हमले के वक्त और जगह का तयन हम करेंगे। सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। खलीज ताउन काउंसिल का गैर मामूली इजलास भी आज दोहा में तलब। ईरान को हमले के नताइज भुगतना होंगे। इसराइल को अमेरिका की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। अमेरिका इसराइल के दिफा में मदद के लिए तैयार है। अमेरिकी सदर जो बाइडन का ऐलान। कहा कि ईरान का हमला बज़ाहिर नाकाम रहा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि ईरान का इसराइल पर मिसाइल हमला नाकाबिल कबूल है। पूरी दुनिया को ईरान के हमले की मजम्मत करनी चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमलों से कबल अमरीका को आगाह नहीं किया था। ईरानी मिसाइल हमले का जवाब क्या होगा, इस पर पहले इसराइल से बात करेंगे। अमरीकी नायब सदर और डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस ने कहा कि ईरान मशरिक़ वुस्ता में अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली कुव्वत है। ईरान और उसके हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ अमरीका हर ज़रूरी इक़दाम करेगा। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि बरतानिया इसराइल के साथ खड़ा है। ईरान को ऐसे हमले और हिजबुल्लाह जैसी प्रॉक्सीज बंद करना चाहिए। फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन की भी ईरान के हमले की मजम्मत। खित्ते में फौरी जंगबंदी की ज़रूरत पर जोर। लेबनान में घुसने वाली इसराइली फोर्सेस की हिजबुल्लाह से झड़प। लेबनानी मुजाहिमती तंजीम ने कहा है कि बुध की सुबह दरअंदाजी करने वाले इसराइली फौजियों का भारी जानी नुकसान किया है। इसराइल की बैरूत के नवाही इलाकों से इनखला के नए अहकाम। शहरियों को सफ़र के लिए गाड़ियाँ इस्तेमाल न करने की हिदायत। मंगल को लेबनान पर इसराइली हमलों में 55 अफराद शहीद, 156 जख्मी हुए। इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमले से कुछ देर कबल तल अवीव में 2 फ़लस्तीनी नौजवानों का हमला। 7 इसराइली हलाक, 17 जख्मी। इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेज ने दोनों अफराद की जान ले ली। इसराइली पुलिस का कहना है कि एक ने फायरिंग और दूसरे ने चाकू से हमला किया। इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमलों के बाद तेहरान में जश्न। हिजबुल्लाह के झंडे, हसन नसरुल्लाह की तस्वीर उठाए अवाम, सड़कों पर निकल आए, मिठाई तकसीम, एक दूसरे की मुबारकबाद दी। लेबनान में भी जश्न, बैरूत में आतिशबाजी, गजा में भी जश्न मनाया गया। ईरान का इसराइल पर मिसाइल हमला। PIA ने अपनी तमाम परवाज़ों को ईरानी फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल से रोक दिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक ईरान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल ना करने से मुतालिक फ़्लाइट प्लान असर-ए-नौ तरतीब दिए जा रहे हैं। जब तक सूरत हाल वाज़े नहीं हो जाती, ईरान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल ना की जाएँ। जस्टिस मंसूर अली शाह आज सुप्रीम कोर्ट नहीं आए। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्ररा मुकदमात डिलिस्ट कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने करीबी अजीज की अदालत के बायस आज की रुख्सत ली है।
सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह पर नजरसानी केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता रोज समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने कहा कि क्या आर्टिकल 186 और 184/3 की दो मुख्तलिफ इख्तियार समाअत को यकजा करके समाअत की जा सकती है। अगर नहीं तो क्या फैसले से आर्टिकल 92 और आर्टिकल 136 पर कोई असर होगा। फरीकैन बरतानिया, अमरीका समेत दीगर ममालिक में इन्हराफ की हैसियत से आगाह करें। अदालत की सवालात पर फरीकैन को मुआवनत की हिदायत। पंजाब हुकूमत ने जिला फैसलाबाद, बहावलपुर, टोबा टेक, सिंध, मियांवाली, चिन्नियोट और जंग में दफा 144 नाफिज कर दी। इन अजला में हर किस्म की सियासी इज्तिमाआत, धरनों, जलसों, मुजाहिरों समेत एहतजाजी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। मियांवाली में रेंजर्स की 2 कंपनियां भी तैनात। मुख्तलिफ शहरों में कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। बहावलपुर में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर PTI के 100 से ज्यादा कारकुनों पर मुकदमा दर्ज, 5 कारकुन गिरफ्तार। तहरीक इंसाफ ने आज एहतजाज का ऐलान किया है। कभी शॉर्ट मार्च, कभी लॉन्ग मार्च, कभी इस्लामाबाद का घेराव। PTI का रवैया सियासी रवैया नहीं, ये मुल्क में अनारकी, तशद्दुद और अफरा तफरी चाहते हैं। PTI को रोकना आइन, कानून और जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। राना सनाउल्लाह की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में PTI की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन 22 अक्टूबर तक मजीद मोहलत दे रही। समाअत मुलतवी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन रिकॉर्ड FIA से हासिल करने के लिए अदालत से रुजू किया है। हफ्ता 10 दिन में हमें FIA से रिकॉर्ड मिल जाएगा। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज का कामयाब ऑपरेशन। BLA के 6 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने 12 सितंबर को BLA के ठिकानों पर कामयाबी से जॉइंट ऑपरेशन किया। तमाम हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और लोगों पर बराह रास्त हमलों में मुलविस है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत शंघाई तावन तंजीम के सरबराही इजलास की तैयारियों पर इजलास। सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल सेक्रेटरी, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, IG इस्लामाबाद भी शरीक। इजलास में SCO सरबराही इजलास से मुताल्लिक़ सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया गया। समिट के मौके पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए लाएहमल की मंजूरी। मोहसिन नकवी ने कहा कि SCO सरबराही इजलास का पाकिस्तान में इनेकाद इंतहाई अहमियत का हामिल है। कॉन्फ्रेंस के मौके पर फूल प्रूफ इंतजाम को हर सतह पर यकीनी बनाया जाएगा। फूल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए पाक फौज, रेंजर्स, FC, पुलिस की इजाफी नफरी तैनात होगी। सबको बाहमी तावन से कॉन्फ्रेंस के पुरअमन और कामयाब इनेकाद को यकीनी बनाना है। महकमे मौसमियात की अक्टूबर में दर्जा हरारत बढ़ने की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि 9 या 10 अक्टूबर से गर्मी और बढ़ेगी। 6 या 7 अक्टूबर से इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश हो सकती है। स्कर्दू कालाम में दर्जा हरारत गिरकर 6 डिग्री तक आ गया। कराची ईस्ट और सजावल से पोलियो के 2 नए केसेस की तस्दीक। रवां साल अब तक पाकिस्तान में पोलियो केसेस की तादाद 26 हो गई। सिंध में रवां हफ्ते अब तक पोलियो केसेस की तादाद 7 हो चुकी है। चौबीस घंटों के दौरान पंजाब में डेंगू वायरस के मजीद 131 केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी से 109, लाहौर से 8, जबकि फैसलाबाद और अटक से 3 केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 98 केसेस सामने आ गए। सूबे में डेंगू के 390 फाल केसेस हैं। महकमा सेहत के मुताबिक सूबे में अब तक डेंगू की मजमूई तादाद 1002 तक पहुँच गई। 612 मरीज सेहतियाब और 2 अमवात हुई। जो मच्छर डेंगू वायरस फैलाता है वही चिकनगुनिया भी फैलाता है। दोनों केसेस में एहतियात एक जैसी है। मुआलिज मुतादी अमराज डॉक्टर फैसल महमूद की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा नज़ला, खांसी, गले में दर्द चिकनगुनिया की अलामात नहीं। चिकनगुनिया की अलामात में तेज़ बुखार, जिस्म और जोड़ों में शदीद दर्द शामिल है। चिकनगुनिया और डेंगू में मुब्तला अफराद पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और फौरी डॉक्टर से रुजू करें। पेशावर में BRT ने एक्सप्रेस रूट्स के किरायों में इजाफा कर दिया। एक्सप्रेस सर्विस का किराया 55 रुपये मुकर्रर कर दिया गया।
पंजाब के जिला कसूर में महकमा जंगली हयात की कार्रवाई, नायाब नस्ल का 7 फुट लंबा मार्श मगरमच्छ बरामद। छापामार टीम ने मगरमच्छ गैर कानूनी तहवील से बरामद कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मगरमच्छ की खाल और गोश्त बैरून मुल्क फरोख्त किए जाते हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की महकमा वाइल्ड लाइफ के अफसरान और अमले को शाबाश कहा। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर पहली बार पंजाब में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और बका के लिए इतने वसी पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। बाबर आजम ने पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट टीम की कप्तानी से मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर लिया। बाबर का कहना है कि उन्होंने अब तक जो हासिल किया उस पर फ़ख्र है। वो बतौर खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार हैं। बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान ने 20 टेस्ट, 43 वनडे और 85 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले। व्हाइट बॉल कोच गैरी कर्स्टन बाबर आजम को वनडे में कप्तान बनाए जाने के ख्वाहिशमंद थे। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम को वनडे की कप्तानी छोड़ने का नहीं कहा गया। जुलाई में गैरी कर्स्टन ने बाबर आजम को कनेक्शन कैंप के मौके पर वनडे में कप्तानी पर कायल करने की कोशिश भी की। अलबत्ता गैरी कर्स्टन T20 में नया कप्तान लाना चाहते थे। व्हाइट बॉल कोच ने जुलाई में ही T20 कप्तान बदलने का इंदिया दे दिया था। बाबर आजम साथी खिलाड़ियों से दूरी और कदर न होने के बायस कप्तानी बरकरार रखने के कायल नहीं थे। बाबर आजम से वर्ल्ड कप के बाद बोर्ड से कोई राब्ते में नहीं था। T20 वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम को किसी मुशावरती अमल में भी शामिल नहीं किया गया। ज़राए का कहना है कि मुस्ताफ़ी होने के ऐलान से कबल बाबर आजम ने बोर्ड के एक आला ओहदेदार को अपने फैसले से आगाह किया था। बाबर आजम के वनडे कप्तानी छोड़ने के बाद विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान कप्तान बनने के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार। टीम की सिलेक्शन के लिए मोहम्मद रिजवान से मुशावरत करने का भी कह दिया गया। इंग्लैंड क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज खेलने मुल्तान पहुंच गई। इंग्लैंड क्रिकेट टीम आज और कल आराम के बाद 4 अक्टूबर से अपनी प्रैक्टिस शुरू करेगी। इंग्लैंड टीम की क़यादत ऑलराउंडर बेन स्टोक्स कर रहे हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच 7 अक्टूबर से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट भी मुल्तान में 15 अक्टूबर से होगा। तीसरा टेस्ट 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा। ईरान के मिसाइल हमलों के दौरान इजरायली शहरी जान बचाने के लिए सुरंगों में चले गए। किसी ने सड़क के साथ बनी हिफाजती दीवार की आड़ ली। बाज ने कारों को ढाल बनाया। सायरन की आवाजें। सोशल मीडिया पर तस्वीर और वीडियोस जारी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 1% इजाफा। ब्रेंट खाम तेल तकरीबन $75 फी बैरल की सतह पर मौजूद। WTI खाम तेल $71 फी बैरल में फरोख्त। खित्ते में तनाज़ा बढ़ने के खदशात के पेश नज़र ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में पेट्रोल पंप्स पर रश। ईंधन भरने के लिए गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। ईरान ने इसराइल पर हमले में मुमकिना तौर पर शहाब 3 मिसाइल इस्तेमाल किए। सोशल मीडिया वीडियोस का जायजा लेने के बाद माहिरीन का कहना है कि बहुत कम इम्कान है कि हमले में फतह हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किया गया हो। फतह मिसाइल ईरान का नया बैलिस्टिक मिसाइल है। फतह को इस्तेमाल किया गया तो इसराइल को उसकी सलाहियत का पता चल सकता है। ये भी इम्कान है कि फतह मिसाइल इस्तेमाल किया गया हो मगर वो नाकाम रहा हो। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने इसराइल की तवील मुद्दती क्रेडिट रेटिंग कम कर दी। इसराइल की रेटिंग A+ से A कर दी। GDP 0 रहने का इम्कान। रवां साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण आज रात शुरू होगा। पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। जनूबी और शिमाली अमेरिका, पैसिफिक और अटलांटिक में देखा जा सकेगा। सूरज ग्रहण का आगाज आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:43 पर होगा। रात 2:47 पर सूरज ग्रहण खत्म होगा। मिजाह की दुनिया के बादशाह, अपने चुटकुलों से कहकहे बिखेरने वाले लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ की आज तीसरी बरसी। उनका मिजाह आज भी लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर रहा है। तंजीम और यकीन मौका मता किए गए थे। मदरसे के नाहिजाब तालिबे इल्मों ने आपस में लड़ झगड़ कर इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े कर दिए
अमरीकी रक्स और फ़नून लतीफ़ा का हसीन इम्तजाज। आर्ट्स काउंसिल कराची और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। आज रात 8 बजे पाकिस्तानी थिएटर प्ले स्लेवर आज की ताज़ा खबर पेश किया जाएगा। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल अब 2 नवंबर तक जारी रहेगा। सैर के लिए पाकिस्तान आने वाले अमरीकी शहरी इस्माइल को भी शरीके हयात का रिश्ता ऐप पर मिल गया। इस्माइल ने पाकिस्तान आकर दिल का रिश्ता ऐप डाउनलोड की तो हानिया से उनका मैच मिल गया और दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। जल्द ही घर वालों की रजामंदी से शादी भी तय पा गई है। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की आज 86वीं सालगिरह। वहीद मुराद ने लिबास, हेयर स्टाइल और मुनफरिद अंदाज़े अदाकारी से खूब शोहरत पाई।